अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आज मेरे पास दो एलईडी बल्ब आए हैं रिपेयरिंग के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ इनकी रिपेयरिंग जो है वो कैसे करनी है। सबसे पहले तो जो भाई नए हैं तो वो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट लाजमी कीजिए, ठीक है दोस्तों। आपके पास एलईडी बल्ब है जो, इसका सबसे मेन तरीका यही है कि आप उसी किट को दोबारा रिपेयर करने के बजाय आप नई किट लगाएं, ठीक है। इसको इस तरीके से पीछे से खोलना है आपने। अगर पिन वाला है तो आपको पिन जो कैब है ना वो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पीछे से खोल लेना आपने। और उसके बाद इस तरीके से आपने चिप को जो है ऊपर उठा लेना, ठीक है। ये इस तरीके से आपने करना है। तो ये देखें आसानी के साथ आपके पास है, ये खुल चुका है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की, ये बीएम की किट है मेरे पास, अगर अच्छी क्वालिटी की बीएम की किट भी आप लगाएंगे ना तो ये मेन बल्ब वाली है जो कि वारंटी में इस्तेमाल होती है, तो तब भी इसका आपको अच्छा खासा फ़ायदा है, ठीक है। आधी बचत आ रही है आपके पास। ये 5.5 का यूएफ का ये एक कैपेसिटर है जो कि नीचे से इसमें एजेक्ट होता है, ठीक है। तो और ऊपर लगा हुआ है एक 2.2 का, टोटल ये 13 सी है। तो ये इसमें जैक लगे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का आपने ख़ास ख्याल रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है। तो ये कैपेसिटर पे भी लिखा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो उस तरीके से आपने ऊपर भी देख लेना है, तो नेगेटिव कौन सा है उस हिसाब से रख के ना इसको कैपेसिटर को नीचे से इंजेक्ट कर देना इसमें। तो ये साथ इन्होंने रजिस्टर वायर दी होती है, तो ये भी इसमें लगनी है। ये न्यूट्रल पे आपने ये लगा देनी है। उसके ऊपर जो है ना ये लिखा हुआ है, जिधर जैक है ना उधर एक तरफ न्यूट्रल लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो सिंपल वायर जो है वो लगा देनी है दोस्तों। अगर ये भी आप लगाओगे ना तो इजीली जो है आपको ये तकरीबन 60 रुपए की पड़ जाएगी। तो अगर आप 100-120 भी ले रहे हैं तो आपको अच्छा खासा मार्जिन है, और कस्टमर जो है वो भी आपका जो है वो बिल्कुल खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये आसानी के साथ जो है ये रेडी हो गया। दूसरे चक्कर में नहीं आपने पढ़ना, दूसरे चक्कर में पढ़ेंगे तो काम ख़राब ही होगा, ठीक है। आप उसी चिप को रिपेयर ना कीजिए। तो ये जो है ये नोवा का था बल्ब, नोवा की क्वालिटी बहुत अच्छी थी क्योंकि ये अब एक्सपायर हो गया आया था मेरे पास। तो अगर आपके पास पंच मशीन है तो पंच मशीन के साथ इसको प्रेस कर दें, नहीं तो आप पेचकस की मदद से इसको आसानी के साथ प्रेस कर सकते हैं। तो मकसद यही है आपको बताने का, इसमें कुछ ख़ास टेक्निकल चीज़ नहीं मैंने बताई कि कैसे इसको रिपेयर करना। मैंने इसमें बताया आपको कैसे इसमें नई किट लगानी है, ठीक है। नई किट लगा देंगे तो आपका फ़ायदा, कस्टमर का भी फ़ायदा, वो दोबारा भी आपके पास आएगा। तो जो ये जो वायर हैं आपने नेल कटर रखा है तो ठीक है, और कोई और कटर है तो भी ठीक है। ये एक्स्ट्रा वायर जो है आपने ये रिमूव कर देनी है, ठीक है। लो जी, ये आपका जो बल्ब है ना ये रेडी हो गया। इसके बाद एक और बल्ब है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला बल्ब जो है ये पावर का है, ठीक है। ये भी पिन वाला ही है। देखें आप आसानी से कैप रिमूव कर ले। देखें ये इनका फ्रॉड, देखें पावर वाला ऊपर लिखा हुआ है 12 वाट, तो अंदर देखें ये क्या लिखा हुआ है, कितने दाने हैं इसके। ये टोटल जी 12 दाने लगे हुए हैं इस पर, सॉरी 12 नहीं, टोटल ये हैं 10 दाने लगे हुए हैं इस पर। 10 दाने का मतलब ये 7 वाट होगा या 8 वाट होगा, 7.5 वाट होगा। ये पावर का बल्ब है। जब आप जाते हो ना दुकान पे, मार्केट पे, आप उसको कह रहे हो कि भाई वो तो बल्ब इतने का दे रहा है, तो आप इतने का बता रहे हो। वो जो बंदा महंगा बता रहा होता है ना तो उसका बल्ब जो हकीकी 12 वाट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको बता लेना। ये भी बीएम की किट लगाऊंगा। तो मैं बता रहा था कि वो आसानी के साथ आपको, अगर जब आप ज़िद करते हो ना कि मैं तो इतने पे लेके जाऊंगा, वो भी इतने पे दे रहा है, फिर वो आपके साथ ऐसा करता है, ठीक है। वो आपको जो है ना वो दाने कम कर देता है, उसके वाट जो है वो कम कर देता है। ये कैपेसिटर देखें जो इसका लगता है 5.5 का, उन्होंने लगाया एक तो कैपेसिटर छोटे लगाए, 3.3 का लगाया हुआ है, और दूसरा 1 यूएफ लगा हुआ है। तो कैसे ये लोग बेवकूफ़ बना जाते हैं, वो उतना सस्ता हो जाता है, आपको भी उतनी ही कम मार्जिन में दे देते हैं, फिर आप भी खुश हो जाते हैं, उसका भी काम बन जाता है। तो ये सारा सिस्टम होता है।
बाज़ लोग तो हैं ये मजबूरी में देते हैं, बाज़ लोग करते ही काम ही ये करते हैं, वो 10 सी जो है ये 7 वाट लगा के 12 वाट के डिब्बी और जो ऊपर प्रिंट होता है बल्ब के दोनों में ये अंदर जो है ये 7 वाट की किट इस्तेमाल करते हैं। ये भी देखें आपने आसानी से इसको रिमूव कर लेना, तो इधर से आपने इसको ये काफ़ी टाइट किया हुआ है इन्होंने, तो आपने खोलना देखना है। आपने ये जो बॉडी की साइड होती है ना ये ना टूट जाए, बॉडी के साइड का जो है ना आपने खासा ख्याल रखना है, ये टूट गई तो फिर काम ख़राब है। तो ये देखें ये बहुत मुश्किल से ये पंच इस तरीके से की हुई है। अगर आपसे ऐसे नहीं ना निकल रही तो फिर आप इसको मशीन में दें, मशीन में लगा के इसकी पीछे से जो कैप है वो उतार दें, रिमूव कर दें। पिन जुड़ी पंच मशीन होती है ना ये, उससे जो बैक कैप होता है वो आसानी के साथ रिमूव हो जाता है इसका। तो उसके बाद मेरी अगली वीडियो है, ये नीचे आप देख रहे होंगे ये किट पड़ी हुई है 2 चिप वाली, वो लाइट बनानी है मैंने, तो नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह वो वाली मैं अपलोड करूँगा। वो वीडियो जो है मैंने अपलोड करनी है, तो आप उसमें देखिएगा। ये हो चला बस, ये जी ये रिमूव हो गया। ये भी जो है ये जैक टाइप है, आजकल तो सारी डीओवी पे डिपेंड है, सारी की सारी डीओवी है। क्वालिटी अच्छी है इनकी, ये नहीं कि इनकी क्वालिटी ख़राब है। ये देखें ये इन्होंने कैपेसिटर लगाया 3.3 का, और ऊपर वाला जो दूसरा लगा हुआ। बॉडी को आपने थोड़ा सा साफ़ कर लेना, उसके बाद आपने ये जो मैंने बताया था आपको, ये इधर ये इस साइड पे नेगेटिव लिखा हुआ, ऊपर भी उसके जैक पे भी नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है। नेगेटिव पे साइड पे आपने नेगेटिव कर देनी है, लगा देना इसको। और उसके बाद रजिस्टर वायर है, ये बीएम की यही खूबी है, अगर आप रजिस्टर वायर ओवर करंट आता ना तो ये रजिस्टर जो है ये सब कुछ संभाल लेगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत कामयाब है बीएम की। तो अब मार्केट थोड़ी क्रैश हो रही है, मतलब जो है वो नीचे आ रहा है। अगर मुझसे आप बाई करना चाहते हो तो मैं भी ऑल पाकिस्तान डिलीवरी लगवाता हूँ, तो आप बाई कर सकते हैं। ये थोड़ी सी डीली है बॉडी, तो इसमें मुझे हल्की सी एल्फी जो है वो भी लगानी पड़ेगी। ये पेचकस से मैंने इसको बिठा तो दिया स्क्रू ड्राइवर से, लेकिन इसमें मुझे हल्की सी एल्फी लगानी पड़ेगी। देखिए अगर आप लगाओगे ना ये अच्छी क्वालिटी की किट भी लगा दोगे तो भी आपको नुकसान ही है, आपको फ़ायदा है। एक तो कस्टमर खुश, और ऊपर से आपका काम जो है वो भी मुतमईन हो जाएगा। आपको दोबारा से जो है वो अलामा नहीं आएगा, एक किस्म का कंप्लेन नहीं आएगी आपको, और बल्ब को रेडी करने का भी आसान तरीका। देखें वो थी 46 mm की थी, ये 45.8 mm की है। तो इसी वजह से मुझे जो है ना इसमें एल्फी जो है वो लगानी पड़ेगी। गिलू लगाओगे, गिलू लगा के आपको काफ़ी देर तक, ये इंजेक्शन में मैंने गिलू भरा हुआ था, तो काफ़ी देर तक आपको उसको दबा के रखना पड़ेगा। उससे बेहतर आप एल्फी लगाओ। हल्का सा मीठा सोडा ये मेरे पास शॉपर में पड़ा हुआ है, वो एल्फी की बोतल के साथ। तो ये मैंने मीठा सोडा हल्का सा डाला है, और उसके बाद जो है एल्फी है ना वो आपने डाल देनी है। हाँ ये ख्याल करना है दाने को जो है एल्फी वो टच ना हो, अगर दाने को उसके बीड को टच होगी ना तो आपके बल्ब का सर्किट अधूरा हो जाएगा। एल्फी जो है करंट को रोक देती है। तो मेरे भी हल्का सा जो है ये दाने को टच हो गई है, तो ये मैंने उसको जो है अभी साइड पे कर देना, हल्का सा आपने स्क्रैच कर देना फिर उसको, ताकि करंट की बहाली जो है ना वो दोबारा से शुरू हो जाए। ये देखें हल्की सी बस लग गई थी, तो बस ये हमारा बल्ब जो है अब रेडी है। इस पर भी कैप लगा देना। अगर आपका कैप फिट नहीं आ रहा ना तो थोड़ा सा लूज़ है तो आपने उस पर गिलू लगा देना। अंदर बल्ब के जो कॉर्नर है ना वो बने हुए हैं, तो उधर आपने 2-3 जगह पे आपने गिलू लगाना है। गिलू लगा के उसके ऊपर को कैप को फिक्स कर दें, थोड़ी देर पड़ा रहने दें, तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ये देखें ये अब रेडी हो गया है। जी
ये इसका कैप है। तो ये लो जी, ये